पाकिस्तान वुमेन्स आज 129 रन बनाकर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच हार चुकी है वर्ल्ड कप का। इससे पहले एशिया कप में पाकिस्तान मेंस टीम 3 दफ़ा इंडिया से हार चुकी है। लेकिन सब प्लेयर्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि प्लेयर्स को खेलना नहीं आता, कोचिंग सही नहीं हो रही। लेकिन असल मसला कहीं और है। वो इस तरह, सबसे बड़ी एग्जांपल ले लें, आकिब जावेद, वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर भी है, वो पिच क्यूरेटर भी बना हुआ है। अभी जो पाकिस्तान का टेस्ट होना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला, उसके अलावा वो सिलेक्शन कमेटी का भी हेड है। तो फिर ये मैनेजमेंट कौन सेलेक्ट कर रहा है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने जी ट्रॉफ़ी नहीं दी इंडिया को। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी एजाज़ की बात थी वो थी इंडिया के ख़िलाफ़ जीतना, फाइनल जीतना। वो जीतना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ट्रॉफ़ी ना देना हमारे लिए कोई इतना बड़ा एजाज़ नहीं है कि हमने ट्रॉफ़ी रख ली, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मोहसिन नकवी ने ये पाकिस्तान के लिए नहीं किया कि उसने ट्रॉफ़ी इंडिया को नहीं दी। उसने कहा जी सूर्या कुमार यादव के खुद मेरे ऑफिस में से ले ले। वो इस वजह से उसने नहीं दी क्योंकि उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसकी घटी। उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। वो तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का एज अ प्रेसिडेंट गया था वहाँ पर, वो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं वहाँ पर गया था। तो जब उसे अपनी तौहीन महसूस हुई, उसका बदला ले रहा है इंडिया के साथ, वो BCCI के साथ, वो ICC के साथ। उसमें पाकिस्तान का कहीं कोई रोल नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्रिकेट के अंदर इंडिया को जवाब देना चाहिए था। आपने क्या किया कि क्रिकेट तो तबाह हाल है हमारी, उस पर तो मोहसिन नकवी किसी को बात करने देता नहीं। अगर कोई साफ़ी एहसानुल्लाह जैसा बात करता है और हफीज़ जैसा उसके इंटरव्यू में आकर तनकीद कर देता है तो उस पर बयान लगा देते हैं और उसी सहाफ़ी के पीछे उसके पीछे कॉल कर देते हैं उसके दायरे में कि भाईजान इस बंदे को हटाओ, इसने मोहसिन नकवी पे तनकीद की है। तो भाई असल कल्प्रिट तो मोहसिन नकवी है इस टाइम, जो इस क्रिकेट के दायरे को तबाह पे तबाह किया जा रहा। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई ये देखने को तैयार नहीं कि असल मसला तो कहीं और से आ रहा है। एक बंदे को 3-3 पोजीशनें दी गई हैं, वो खुद 2 पोजीशनों पे बैठा हुआ है। मुझे बताएं कहाँ से क्रिकेट सेट होगी? बल्कि तीसरी पोजीशन भी है उसके पास एशिया क्रिकेट काउंसिल की, ऊपर से वो वज़ीर दाखिला भी है, PCB चेयरमैन भी है। मुझे बताएं फिर आपकी क्रिकेट कहाँ पे जाएगी? आकिब जावेद 3 पोजीशनें ले के बैठा हुआ है। मुझे बताएं वहाब रियाज जैसा कभी इंटरव्यू ले रहा है, कभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी का कोच लगा हुआ है। अब्दुल रज़ाक वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आपके प्लेयर्स बच्चे तैयार कर रहा है कि उन्हें पावर हिटिंग सिखाई जाए, लेकिन वो जब एशिया कप में जाते हैं किसी को पावर हिटिंग का पता ही कुछ नहीं है। वो जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 100 कोल्ड कैंप लगाए जाते हैं, उधर आप अपना हाल देख लें। आज आपकी वुमेंस टीम जिस तरीके से हारी है, वो तो पहले ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी। यानी कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान उस वक्त बड़े टूर्नामेंट जीतता है जब उनके कोचेज़ ओवरसीज़ हों, बाहर के हों, इधर के नहीं। और ये जो माइक हाइसन है उसने मेहनत की है तो आपकी टीम फाइनल तक पहुंच पाई है, वरना आपकी टीम के हालात नहीं थे फाइनल तक जाने के। ठीक है, आपका इस टाइम जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो मोहसिन नकवी होना चाहिए। प्लेयर्स को छोड़ दे, कौन सा प्लेयर्स क्या कर रहा है। तबाही का जो दौर शुरू हुआ और मीज़ राजा से स्टार्ट हुआ, उसके बाद नजम सेठी, ज़का अशरफ, उसके बाद आपका आता है ये मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी ने वो कर दिखाया जो कोई बंदा नहीं कर पाया। उसने ऐसा बंदा PCB के अंदर रखा है कि आप अगर जाकर उधर देखेंगे कि जो उसके साथ बंदे पहले से मौजूद थे पंजाब हुकूमत में, वो भी बंदे उसके साथ PCB के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें से बड़े लोग आपको मिलेंगे जो क्रिकेट एनालिटिक बताता है, यानी कि किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस बताता है, वो भी आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद था पहले। अभी तो उसे निकाला है, लेकिन वो भी पहले मौजूद था। ये ऐसी मैनेजमेंट चला रहा मोहसिन नकवी। इसे खुद नहीं पता कि क्रिकेट होती क्या। इसने कभी ज़िंदगी में खुद क्रिकेट नहीं खेली। चलो ज़िंदगी में ना भी खेली हो तो बंदे को इतनी तो अक्ल होती है कि भाई अगर मैंने किसी को एक पोजीशन दी है, दूसरी पोजीशन उसे नहीं दी जा सकती, वो बाहर से कोई दूसरा बंदा लाना पड़ता है। इस वक्त जो आपका सबसे बड़ा कल्प्रेट है वो मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी को ना हटाओ, क्रिकेट और तबाह होती जाएगी। ये वुमेंस तो कोई एग्जांपल नहीं है। अब ये हालात देखें कि कराची के अंदर आकर आपकी वुमेंस टीम के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका ने सीरीज़ खेली, वो 1 साइडेड आपको हरा के चले गए। वसीम और जुनैद ये कह रहे जी हमारी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस ये पाकिस्तान में निकली है, ये हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ तैयारी की है। क्या तैयारी की थी? 2-1 से मैच हार गए। वो तीसरा मैच भी हमने खुद तल्ले करके अपनी टीम को जिताया 1 साइड। वो जाकर देख ले मैच, जिस तरह से साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, वो बोर्ड टू बोर्ड बात हुई है कि हमारी टीम को जीतने दिए जाए, जीत गए। आपकी वुमेंस टीम भी वैसे ही है, आपकी मेंस टीम भी वैसे ही है, छोटी टीमों के खिलाफ जीत रहे हैं।
बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। जहाँ पर वुमेंस टीम है ऑस्ट्रेलिया 350 कर रहा है, न्यूजीलैंड 332 मार रहा है उसको चेज़ करने के लिए, आपकी वुमेंस टीम कितना कर रही है 129। हमारी मेंस टीम भी वैसे ही खेल रही है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ रन नहीं कर रही। लेकिन अगर वहाँ पर बांग्लादेश आती है, यूएई आती है, श्रीलंका आती है, वो इंडिया के खिलाफ खुल के खेलते हैं। वो यकीन माने इंडिया को तरफा देते हैं कि भाई ऐसे बैटिंग होती है। हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल फारग है, वुमेंस हो मेंस हो। हमारी क्रिकेट दोनों तरफ से तबाह है, कोई पुरसाने हाल नहीं, पर्ची पे पर्ची चल रही है। हमारा पीसीबी चेयरमैन पर्ची पे है, तो यकीन माने आपकी टीम कभी भी वैसी सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। भाई बाहर से कोई बंदा लेकर हो, बाहर से जो आपके स्ट्रक्चर को अच्छा बना के दे। तुम तो उसको भी घेर लेते हो कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी नौकरी चल जाएगी, तुम ये जो 35-40 लाख कमा रहे हो ये भी तुम्हारा चल जाएगा। ये मोहसिन नकवी किसी हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये अभी एशिया कप की ट्रॉफ़ी नहीं दे रहा, तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये कल को पता चल जाएगा जब इसको एशिया क्रिकेट काउंसिल का वो प्रेसिडेंट नहीं रहने देगा, सब कुछ साफ़ हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन बात टू द पॉइंट यही मैं कर रहा हूँ कि इस टाइम मोहसिन नकवी इस सीट के लिए बेहतर नहीं है। उस बंदे को नहीं होना चाहिए सीट पर, उसका कोई रोल नहीं है इस टीम को चलाने में, उसको पता ही नहीं है मैनेजमेंट होती क्या है। हमने बात करनी क्रिकेट के ऊपर, हमने एक ऐसे बंदे को देखा है कि जो इस पोस्ट के लिए अच्छा नहीं है, उसे बिला वजह इस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मसल्लत किया जा रहा है। पिछले 2-3 साल से वो इस क्रिकेट को इतना नीचे ले गया है कि यकीन माने हम बजाय इस चीज़ के ऊपर बात करने के हमारे जो क्रिकेट एनालिसिस हैं वो सबसे बड़े मुजरम हैं। जो क्रिकेट एनालिसिस हमारे टीवी के ऊपर बैठे हैं, स्पोर्ट्स साफ़ी बैठे हैं हमारे टीवी के ऊपर, वो सबसे बड़े कल्प्रेट है कि वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते कि मोहसिन नकवी को इस पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी इस काबिल नहीं है इस पोस्ट के। तो फिर आगे आप खुद समझदार है, जिस अदारे के अंदर एक बंदा पर्ची के ऊपर लगा हो, उसने क्या नीचे आपको रिजल्ट देने अभी कि वो चंगी तरीके से आपकी क्रिकेट की मंजी ठोक रहा है। ये हॉकी जैसी आपकी टीमें हो गई हैं, ये मैं आपको बता दूं। आगे आप खुद समझदार हैं।